सभी को राम राम नमस्कार प्रणाम राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत आपके परिवार रीजनिंग बाय दीपांशु सर यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे साथियों, जहां मिलती है आप लोगों को जरूरी जानकारी। तो भाई देखो, मैंने आप लोगों को बता रखा है पूरा का पूरा, ये जो वीडियो मैं लेकर के आया था इसके अंदर पूरा का पूरा भाई कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों ने अपीयर किया, कितने फॉर्म भरे गए और किस रीजन में कितने जो है ना कैंडिडेट अपीयर हुए, पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने दे दिया था। और उस एनालिसिस के बिहाफ पे मैंने आपको ये कट ऑफ बता दी थी कि ये कट ऑफ जाएगी क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है ना। और अगर पेपर का लेवल भी आप कह रहे थे कि सर मॉडरेट है, कुछ शिफ्ट में तो हार्ड आया था, कुछ क्वेश्चन गलत थे। अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, पिछले साल के कंपैरेटिवली जो हमारा 2020 के अंदर 2 साल बाद अपना पेपर हो रहा है, 2020 के अंदर अपना जो पेपर हुआ था मेरे प्यारे साथियों, उसमें मेरे प्यारे साथियों जो कट ऑफ गई थी पेपर वन की, उससे कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। एक और बात भाई, ये जो स्कोर है ना, ये जो स्कोर मैंने मेल के लिए या फीमेल के लिए लिखा है, ये रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर का मतलब क्या होता है भाई, पहली बात समझ लो कि आपने अपनी आंसर की चेक की, आपने अपनी आंसर की चेक की, उसमें मेरे प्यारे साथियों क्या स्कोर बन रहा है। अभी क्या होगा, फाइनल कट ऑफ जो आने वाली है मेरे प्यारे साथियों, जो आपको विद इन 15-20 डेज मिल सकती है, एक महीना मान के चल सकते हैं, चलो है ना। दिसंबर मिड तक की आप अगर आप बात करोगे तो आपको अपनी कट ऑफ मिल जाएगी कि पेपर वन आप लोगों का किन किन बच्चों का क्वालिफाई हुआ दिसंबर मिड तक। तो मेरे प्यारे साथियों, जो वो कट ऑफ होने वाली है ना, ये नहीं होने वाली है, इससे ऊपर होने वाली है। अब आप कहोगे सर आपने तो ये कट ऑफ बताई थी, बाद में बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो ये कट ऑफ बताई थी, इसमें तो 5 नंबर ऊपर चली गई। आपको मैं इतनी बात बता देना चाहता हूं कि ये रॉ स्कोर के बेसिस पे मैंने डिसाइड किया है कि किसी का अभी 102 से 107 के बीच में जनरल का बन रहा है, भाई वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, इसके ऊपर तो डेफिनेटली कर दे। ओबीसी में 94 से 99 बन रहा है मेल कैंडिडेट का। अब फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ ज्यादा क्यों हो जाती है, इसका रीजन समझ लो भाई। पिछले साल अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, 1342 वैकेंसी थी और फीमेल की सिर्फ 131 वैकेंसी थी। कुल मिलाकर के 1560 समथिंग वैकेंसी थी, 1570-80 वैकेंसी थी, 1580 मान लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, फीमेल की कट ऑफ देखो, जब वैकेंसी कम है तो ऑब्वियसली क्या होगी, थोड़ी ज्यादा जाएगी जाएगी। इसलिए कहीं पर भी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने मेल के कंपैरेटिवली फीमेल की कट ऑफ ज्यादा रखी है। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आप लोगों का ये जो मैंने कट ऑफ डिसाइड किया है, ये आपका रॉ स्कोर है। अभी अगर आपका 92 बन रहा है, ओबीसी कैटेगरी है, तो क्या आप फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करोगे? मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं फिलहाल भी कि सर मैं तैयारी शुरू करूं या नहीं करूं। तो बेटा आपको मैंने यहां पे 94 कह दिया ना, इसमें +5 -5 आप कर लो, है ना। +5 -5 कर लो, क्यों कर लो? क्योंकि अगर आपका अभी 92 बन रहा है तो नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर 97 हो जाएगा, आपका 100 भी हो सकता है। 10-10 नंबर तक हो जाते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन के, है ना। कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अभी मेरे पास 2-3 बच्चों के मैसेजेस ये भी हैं कि सर इस शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन गलत है, मेरा इस शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स मिलने वाले हैं, ये रॉ स्कोर है, फिर आपका स्कोर 5 से 10 नंबर इंप्रूव होगा। बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेजेस हैं कि सर आपने जो कट ऑफ बताई है ये बहुत कम बताई है, ठीक है ना, कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी। मैंने कहा भाई मैंने कट ऑफ नहीं, मैंने रॉ स्कोर बताया, जिनका ये बन रहा है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। तो ये समझने की प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों की, और फिर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो है बाद में कंप्लेंट करते हैं कि आपने ये किया था हमारा। मैं यहां पे कह रहा हूं जिसका रॉ स्कोर ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 45 प्लस जा रहा है आज की डेट में, किसी कैंडिडेट का 47 है, तो वो टियर 2 की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि आपका पता है एक्स सर्विसमैन का तो फिजिकल टेस्ट होता नहीं है। अब फिजिकल टेस्ट के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो बहुत जरूरी बातें हैं, अगर आपको समझ में आ जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेजेस हैं कि दिल्ली पुलिस हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी बात उसके ऊपर भी करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड बता देता हूं भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है और फिर आपका जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसमें क्या होना। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर बात करें तो मेल की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर, और जो मेरे प्यारे साथियों कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो हिली एरिया से, गढ़वाल हो गए, कुमाऊं हो गए, हिमाचल प्रदेश से हो गए, गोरखास हो गए, डोगरास हो गए, उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इनको चेस्ट का भी देना पड़ेगा 80 से 85, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हो जाता है, 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर फुला करके मतलब, तो 80 से अनएक्सपेक्टेड आपका 80 होना चाहिए और फुला करके आपका 85 होता है, ठीक है ना भाई। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग इलिजिबल हैं, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपने पास कर लिया है, ठीक है ना। और जो शेड्यूल कास्ट है उनका जो है 162.5 आपकी हाइट और 70-82 चेस्ट एक्सपेंशन हो जाता है। फीमेल के अंदर मेरे प्यारे साथियों सिर्फ हाइट है, चेस्ट एक्सपेंशन नहीं है, चेस्ट का वहां पर टेस्ट नहीं होना है, सिर्फ आपका जो है हाइट चेक होनी है। 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है। अब कुछ बच्चों का डाउट है कि मेरी पूरी पूरी है सर, पूरी पूरी है, भाई कॉन्फिडेंट होकर के वहां खड़े हो जाना कि मेरी हाइट पूरी है, पास हो जाओगे, ठीक है ना। और यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, जो गढ़वाल है, कमाऊ है, वो फीमेल मेरे प्यारे साथियों, उनकी हाइट में थोड़ा रिलैक्सेशन 155
हो जाता है। और फीमेल जो शेड्यूल्ड ट्राइब से है मेरे प्यारे साथियों 154 सेंटीमीटर उनकी हाइट को मेजर किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फिजिकल की तैयारी शुरू करें या नहीं करें, और करें तो क्या करें। देखो बेटा, आपके पास है आज से लगभग 1.5 महीना, 1 महीना 15 दिन है, आप ये मान करके चलो। मैं ये एक मोटा मोटी सी बात कर रहा हूं, हो सकता है 2 महीने भी हो, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपके पास 1 महीना 15 दिन मान करके चलो। आप लोग भाई 15 दिन में तो वार्म अप करोगे, अगले 15 दिनों में अपना स्टेमिना डेवलप करोगे, तो आपको तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी अगर आप ये फिजिकल पास करना चाहते हैं। आपको लगता नहीं है, मैं बात आपकी बता रहता हूं, आपको पता नहीं है 80% जो बच्चे होते हैं, या मेरे प्यारे साथियों 70% जो बच्चे होते हैं वही फिजिकल पास कर पाते हैं जो पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं। भाई बहुत सारे बच्चे फिजिकल के अंदर बाहर हो जाते हैं। तो आपको भाई एक तो ना मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकल की 10 दिन तैयारी की और आप चले गए फिजिकल टेस्ट देने, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना लगाना ही पड़ता है। इसलिए जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है भाई, इसके मुताबिक ये कट ऑफ नहीं है, ये अगर आपका रॉ स्कोर है आज की डेट में, अगर आपने अपनी आंसर की चेक कर लिया, रॉ स्कोर आपका इतना बन रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें -3 भी है, -5 भी है ना, इसमें अगर आपका 5 कम भी है ना, तो भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि भाई आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स मिल जाएंगे ना, वही 5 नंबर जो हम कम लेकर के चल रहे हैं। समझ रहे हो ना, जब कट ऑफ आएगी तो 5-7 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। फिजिकल की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। पहली बात तो मेल कैंडिडेट की, देखो सबसे पहले आप लोगों को जो है मेरे प्यारे साथियों 100 मीटर रेस के लिए भगा दिया जाएगा। 100 मीटर रेस के लिए नहीं, सबसे पहले आप लोगों को भाई 6 बजे ही घुसा देते हैं अंदर, ठीक है ना, सुबह 6 बजे ही घुसा दिया फिजिकल के लिए, और आपको 1.5-2 किलोमीटर जो ये रेस है इसमें भगा देते हैं। और आपको मैं बता दूं 20-30% तो यहीं पे फेल होते हैं। किसके अंदर भाई साहब, जब आपको मेल कैंडिडेट को, ठीक है ना, अच्छा मेल कैंडिडेट का फिजिकल अलग होना है, फीमेल का अलग होना है, तो ये बात अपने माइंड में क्लियर रखना, सेम डे नहीं होता है। तो भाई अपने को 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में पार करना है। आज आप तैयारी करोगे ना अपनी, तो आप लोग 1.6 किलोमीटर की तैयारी नहीं, 2 किलोमीटर की तैयारी करोगे कि 2 किलोमीटर 6.5 मिनट में, या 7 मिनट कह लो इसको, चलो 2 किलोमीटर 7 मिनट में आप भाग पा रहे हो, पहली बात, ठीक है ना भाई। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि देखो एक तो होता है अकेले भागना, एक होता है भीड़ के साथ भागना। जब भीड़ के साथ भागते हो ना, वहां पे आपकी जो रेस है, स्पीड है, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आप लोग सबसे पहले एक चीज समझ लो कि आपको डेली 2 किलोमीटर 7 मिनट में कवर करना है, उसको टाइम को और कम करके लाना है, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वो इसी में निकल जाते हैं, जो ये आप लोगों की रेस होती है 1.6 किलोमीटर रेस होती है। इसकी बहुत जबरदस्त तैयारी करना, इसमें आप जितना ज्यादा आप इंप्रूव करेंगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, यहीं से आपका स्टेमिना बढ़ने वाला है। दूसरी फिर रेस हो जाती है आपकी कि 16 सेकंड के अंदर आपको 100 मीटर भागना है। फीमेल के लिए मेरे प्यारे साथियों 4 मिनट का टाइम है। आप 1 किलोमीटर की तैयारी किया करो कि 4 मिनट में 1 किलोमीटर। और मेरे प्यारे साथियों ये 18 सेकंड नहीं, इसको 15 सेकंड करके आप लोग 100 मीटर की रेस में अपनी इंप्रूवमेंट लाइए, ठीक है ना। पहले आपकी 800 मीटर रेस होगी, उसके बाद 100 मीटर रेस होगी। फिर जो मेरे प्यारे साथियों इनके अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई डिस्क्वालीफाई हो गए उनको घर भेज दो, नहीं, उनको बिठाकर रखते हैं जब तक सारा का सारा फिजिकल टेस्ट नहीं हो जाता। इवन आपको बाद में जो है ना जो फेल हो गए उनको अलग बिठा करके, और जो पास हो गए उनको अलग बिठा करके देखा भी जाता है, ठीक है। तो भाई जब आपकी 100 मीटर रेस हो जाती है, उसके बाद आते हैं लॉन्ग जंप पे। लॉन्ग जंप पे 3.6 मीटर 3.65 मीटर अगर बात करें, अप्रोक्स 11.93 फीट होता है, 12 फीट मान लिया इसलिए मैंने, अप्रोक्स 12 फीट होता है। आपको लॉन्ग जंप करना होगा, लॉन्ग जंप हो जाता है, लेकिन 12 फीट की लॉन्ग जंप भाई तैयारी करो, इसमें भी कई बच्चे बाहर होते हैं। उसके बाद जो ज्यादा लोग बाहर होते हैं, एक तो मैंने बताया इस रेस में बाहर होते हैं, और दूसरा जो बाहर होते हैं भाई साहब हाई जंप के अंदर। हाई जंप 4 फुट की, मेल के लिए ये एक टास्क हो जाता है, जो तैयारी नहीं करते ना, और जो सोचते हैं 10 दिन में फिजिकल की तैयारी करके अपन चले जाएंगे, एक बार कट ऑफ आ जाने दो। भाई कट ऑफ आएगी आपकी 15 दिन के बाद, टाइम रहेगा आपके पास 20-25 दिन, महीने भर का, और 10 दिन में 15 दिन में महीने में तैयारी नहीं होती फिजिकल की। तो ग्राउंड पे उतर जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना। जीनियस व्लॉग्स में अभी करता हूं आपके पॉइंट पे भी बात। भाई पहले मैं ये वाली 2-4 बातें जो है ना मेरे माइंड में मैं भूल जाता हूं, फिर वो जरूर बता दूं, ठीक है ना भाई। ऐसे ही फीमेल के लिए देखो, अगर हाई जंप है, हाई जंप 3 फुट की है फीमेल के लिए, ये थोड़ा सा हो जाता है चैलेंजिंग अगर बात करें तो, ठीक है ना। लॉन्ग जंप, और एक और बात भाई 3 ही चांस मिलेंगे। एक बार आपको कहा कि चलो भाई लॉन्ग जंप करो, दूसरी बार का अगर आप लोग, ठीक है ना, किसी में भी अगर आप लोग लॉन्ग जंप या हाई जंप के अंदर
3 चांस के अंदर अगर उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, इतना फीट अगर जंप नहीं कर पाते हो, तो मेरे प्यारे साथियों डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। लड़कों के लिए शॉर्ट पुट भी है भाई, शॉर्ट पुट 16 एलबीएस, मतलब यहां पर आप लोग ये मान करके चलोगे 7.5 किलो अप्रोक्स, 7.25 किलो, 7.5 किलो का शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट क्या होता है, कुछ बच्चों को तो जैसे अगर मान लो कोई मेरा भाई बंधु है, वो दिल्ली से है या फिर कोई सिटी से है, गांव वालों को तो चलो थोड़ा सा अपना क्या होता है ना, फिजिकल में तैयारी होती है भाई। जो बच्चा ठीक है ना, आपके जो सिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ चंडीगढ़ से हैं या भाई, उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने कभी देखो, गांव वाले बच्चे जो होते हैं ना फिजिकली थोड़े फिट होते हैं भाई, ऐसा है। देखो बुरा मानो भला मानो, कोई गलत ना लेकर के चले, लेकिन भाई मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि शहर वाले होते ही नहीं है। बहुत सारे जो शहर के बच्चे होते हैं जिम जाते हैं, बहुत अच्छी फिटनेस होती है उनकी। कुछ बच्चों को शॉर्टपुट का भी नहीं पता होता, ऐसे भी बच्चे होते हैं। शॉर्टपुट दिखा देता हूं भाई, ये होता है हथगोला कह देते हैं जिसको हम देसी भाषा में। 7.5 किलो का, 7.25 किलो का गोला है। फीमेल को तो नहीं फेंकना है, मेल को फेंकना है, ठीक है ना। 7.25 7.5 किलो का गोला है, और थोड़ी बहुत डिस्टेंस नहीं, ये नहीं 2 फुट पे फेंक दिया तुम लोगों ने भाई, कम से कम 15 फुट पे फेंकना है। 4.5 मीटर का है ये है। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं ना, तो ये आपका 1 दिन का या 2 दिन का या हफ्ते भर का काम नहीं है फिजिकल की तैयारी करना। तो फिजिकल की तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आपका रो स्कोर भाई ये बन रहा है, और ये जो फिजिकल है भाई, इसके मार्क्स नहीं ऐड होते, ये टोटली क्वालिफाइंग नेचर होता है। सिर्फ क्वालिफाई करने आपको ये 5 राउंड, मेल के लिए और फीमेल के लिए 4 राउंड है, उनके लिए शॉर्टपुट नहीं है, ठीक है ना। आपको बड़ी जबरदस्त तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, तब जाकर के फिजिकल में बात बनेगी, ऐसे ही नहीं बनेगी। अगर मैं बढ़ूं मेरे प्यारे साथियों, अब बात आती है, ये कैटेगरीज हैं जिनका भी सीपीओएसआई का क्वालिफाई हो जाता है पेपर भाई, अपना टायर 2 भी देते हैं हम। टायर 2 में क्या आने वाला है, इंग्लिश आने वाला है 200 मार्क्स, वो अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है बेटा। ये सारी आप लोगों को जो है ना पोस्ट मिलती है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ एंड सीआईएसएफ, उसके बाद अगर सीआरपीएफ और आईटीबीपी मेरे प्यारे साथियों, सशस्त्र सीमा एसएसबी मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं ना, ये आप लोगों के कोड हैं ABCDE, और बस बहुत सारे बच्चों का जो क्वेश्चन आता है ना, वो दिल्ली पुलिस, बीएसएफ और सीआईएसएफ को लेकर के आता है कि सर सीआईएसएफ में हो जाएगा, बीएसएफ में हो जाएगा, दिल्ली पुलिस में हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पिछले आंकड़े जरूर दिखाना चाहूंगा। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, जो मेल कैंडिडेट है, स्पेशली मेल कैंडिडेट, अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में चाहते हैं, स्पेशली दिल्ली पुलिस, जो लोग मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं या जिनकी क्वेरी है दिल्ली पुलिस के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, मेल कैंडिडेट के पास मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, लेकिन फिर आपको दिल्ली पुलिस के अंदर ये चीज कंपलसरी है कि आप लोगों को जब आपका, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, पीईटी फिजिकल एंड्योर और मेजरमेंट टेस्ट होता है, उस टाइम पे आपके पास, उस टाइम तक अभी आपके पास टाइम है, अभी भी अगर आपके पास डीएल नहीं है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल और कार वाला, किसी के पास तो खाली मोटरसाइकिल और लर्निंग लेकर के बैठे हैं, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आप लोगों के पास। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, आपके पास अभी मोर देन सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। आगे देखो, उसने क्लियरली लिखा दिया है, द कैंडिडेट हु डू नॉट हैव द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी आर एलिजिबल फॉर ऑल अदर पोस्ट इन सीएपीएफ। भाई दिल्ली पुलिस के लिए आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। दिनेश कुमार जी, मैं किसी का भी मैसेज इग्नोर नहीं कर रहा हूं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की मेरे पास जो डिटेल है वो थोड़ी कम है। मेरे पास एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट का डाटा है, मैंने उसके मुताबिक बता दिया है कि एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी है उनके पास भाई अगर 45 से ऊपर रो स्कोर बन रहा है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी, फिजिकल आपका तो चलो होता ही नहीं है, जिनका एक्स सर्विसमैन कोटा है भाई, तो भाई आप लोग जो है अपने टायर 2 की तैयारी कर दो, ठीक है ना। बस आपका तो मेजरमेंट होना है, और मेजरमेंट में भी आपको पता है भाई हाइट विड्थ और वो सब तो आपका पहले ही क्वालिफाइड होता है। एक तरीके से आप लोगों को सिर्फ हाइट टेस्ट की बात होती है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को दिल्ली पुलिस वालों के लिए, डीपीएसआई वालों के लिए। अब बात करते हैं भाई पिछले साल के अंदर दिल्ली पुलिस वालों की। ए कैटेगरी किसकी है, ए पोस्ट कोड किसका है भाई, दिल्ली पुलिस का है। बी पोस्ट कोड किसका है, वो आप लोगों को मैंने बताया था बीएसएफ का है, ठीक है ना। तो भाई एक और बात भाई, यहां पर आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, ये 2020 का जो 2020-21 का पेपर हुआ था ना, उसकी फाइनल कट ऑफ है पेपर 1 का, पेपर 2 का टोटल मार्क्स है, और ये फीमेल के लिए है। पहले मैं दिखा रहा हूं किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पर 0 किसके लिए है भाई, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है ना। ये देखो नीचे लिख रखा मैंने, ये एसटी के लिए, एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है, और ये एक्स सर्विसमैन है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे साथियों इसमें स्पेशल कैटेगरी भी होती है,
और 6 कोड नहीं, ईएसएम नहीं है, ये ओबीसी है, सॉरी ये ओबीसी है, और ये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फीमेल के लिए, सॉरी ये यहां पर। तो फीमेल के लिए मेरे प्यारे साथियों जो दिल्ली पुलिस की, क्योंकि ए पोस्ट कोड किसका है भाई, दिल्ली पुलिस का है, ठीक है ना, अभी दिखाया था आपको। तो दिल्ली पुलिस का जो टोटल मार्क्स आपको स्कोर करना है ना, ये है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि पिछले साल वैकेंसी कम थी, एप्लीकेंट्स ऑलमोस्ट सेम थे, है ना, और पेपर का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम था। भाई आपको इससे ऊपर की बात तो नहीं करूंगा, इतना स्कोर तो मैं कहूंगा कि अपना माइंड मेकअप करके चले। ये देखो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और यही बात मैं कह रहा हूं बहुत टाइम से कि 170 प्लस पेपर 2 में आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको दिल्ली पुलिस मिलेगा। एससी एसटी वाले मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने पहले ही कह दिया था भाई 150 प्लस आपको पेपर 2 में करना पड़ेगा। और टोटल ये रहा भाई, टोटल ये रहा आपको, टोटल ये रहा। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि पेपर 2 में आपको कितना लाना पड़ेगा और टोटल में कितना लाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को दिल्ली पुलिस मिल जाए। और भाई दिल्ली पुलिस के बाद अगर बीएसएफ और सीआईएसएफ की बात करें, उसमें भी 5-5 नंबर आप कम कर लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो 288, 285, है ना भाई, 5-5 नंबर कम कर लो तो बीएसएफ और सीआईएसएफ की बात हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों का लास्ट ईयर का कट ऑफ है। लास्ट ईयर अगर आप लोग मेरे प्यारे साथियों दिल्ली पुलिस की बात करें तो इतना अपने को हो रहा है, ठीक है ना, 95 है, बिल्कुल चांसेस हैं बॉर्डर लाइन पर हो, क्योंकि बेटा ड्रीम सीजीएल आपने तो बार बार पहले भी पूछा था ये बात मेरे से। चलो अब बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की, ये तो फीमेल कैंडिडेट की थी। अब मेल कैंडिडेट पोस्ट ए मेरे प्यारे साथियों दिल्ली पुलिस है, पोस्ट ए ये सारी की सारी दिल्ली पुलिस है, जिसमें कोड आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं। 0 किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है मेरे प्यारे साथियों ये आपका है, उसके अंदर जो है ना ये कुछ है स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है ना, ये जो 3 स्टार लिखा हुआ है ये ईएसएम है, और ये ईएसएम स्पेशल कैटेगरी है। जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी है वो ये है 334, 320, 320 प्लस, मैं कहता आ रहा हूं 320 प्लस पे दिल्ली पुलिस मिला था लास्ट ईयर, जिनका जनरल कैटेगरी था 334। मेंस में मेरे प्यारे साथियों पेपर 2 में 185, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों का पेपर 2 का भी मैटर करता है। अब वही बात आती है कि यार आप पेपर 2 की तैयारी क्या मतलब 10 दिन के बाद करनी शुरू करोगे, या 15 दिन के बाद करनी शुरू करोगे, या जब आपके पेपर का मतलब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद करनी शुरू करोगे? भाई 185 नहीं आते फिर। मेल कैंडिडेट्स के लिए मेरे प्यारे साथियों अगर आप एससी एसटी से हैं, चलो पहले एससी की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है ना, एससी कैटेगरी से हैं, तो भाई आपका 292 कट ऑफ है, 292। ये तो भाई ईएसएम के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। तो भाई अगर आप मेरे प्यारे साथियों एससी कैटेगरी से हैं 177, अच्छा ये लास्ट ईयर का है, तो इसमें आप, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 10-10 नंबर कम मान लो, 10-10 नंबर, क्योंकि आपकी पोस्ट है 3 टाइम, कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट सेम है, पेपर का लेवल पे भी डिपेंड करता है, प्री की कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है, कई चीजों पे डिपेंड करता है। ये मैं एक मान करके चल रहा हूं कि आपको पेपर 2 में मेरा जो ओवरऑल जो यहां पर अगर मैं बात करूं पेपर 2 में जो एससी एसटी कम्युनिटी से है 150 प्लस आपका पेपर 2 में, और जो जनरल कैटेगरी से है 170 प्लस आपका स्कोर आपको लाना पड़ेगा। तो पेपर 2 भी आप हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका होता है सीपीओएसआई के अंदर दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, तो इतना करना पड़ेगा भाई आपको। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं आपका 321, भाई यहां पे 10-10 नंबर आप कम मान लो। 300 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए, 300 प्लस मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं यही कहूंगा कि 300 प्लस आप लोगों को लेकर के आना पड़ेगा। तो ये थी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट। और फिर मैं कहूंगा भाई यहां पर भाई मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिनका रॉ स्कोर आज की डेट में आपने अपनी आंसर की चेक कर लिया, तो बेटा जी ये है आप लोगों का रो स्कोर, ठीक है। इसमें कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं, आज अगर किसी का रो स्कोर इसमें -5 है, मान के चलते हैं कोई मुझे मेरा भाई यहां पर कह रहा है कि मेरा जैसे ड्रीम सीजीएल के मेरा जनरल में 95 है, तो मैंने 102 लिखा है, आप -5 करोगे तो लगभग बॉर्डर लाइन तो हो ना, आप बॉर्डर लाइन हो। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप भी तैयारी शुरू कर दो, उसका कारण समझो कि भाई आपको अभी नॉर्मलाइजेशन में 5-7 नंबर मिल जाएंगे, सबको मिलते ही हैं, मैक्सिमम को 99% को मिलते ही हैं, कोई 1% केस होता है जिसके कट जाते हैं। अब कोई मेरे प्यारे साथियों 170 क्वेश्चन करके आया, सिर्फ 50 सही है, 120 गलत हैं जिसके, उसके नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कटेगा ही,
क्योंकि इतनी गलती एक्सेप्ट नहीं होती ना, उसका आंकड़ा होता है उस हिसाब से। तो बेटा जी ये आपका रो स्कोर आज की डेट में बन रहा है, और इसमें भी मैंने कह दिया कि ये जो मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड किया, इसमें भी अगर आपके 5 नंबर कम है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, लेकिन अगर इसी में 15-15 नंबर कम है तो रहने देना भाई, आप अपने किसी और पेपर को टारगेट कर लेना। क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो एग्जामिन किया है ना, ये बहुत कम लेकर के आया हूं मैं, कि दिल्ली पुलिस के लिए आपको क्या स्कोर करना पड़ेगा। चांसेस हैं आपके पास, क्या है चांसेस, 180 ले आओ आप, 300 प्लस ले जाओ आप, जनरल कैटेगरी में अगर हो तो सीआईएसएफ हो जाएगा, वरना दिल्ली पुलिस के लिए आपको 300 प्लस लाना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। मानिल यादव आपके सामने लिखा है। अब आपके जो मैं क्वेश्चन है वो ले लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, जैसे कि फिजिकल की तैयारी के अंदर क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, सारी की सारी आपको बातें बता दी हैं कि फिजिकल की जब आप तैयारी कर रहे हो भाई, ऐसे नहीं हल्के में मत ले लेना, ठीक है ना, कि 10 दिन में फिजिकल की तैयारी करके चला जाऊंगा, फिजिकल में ही आउट हो जाओगे। कहीं आपका टायर 1 क्वालिफाई हुआ और भाई आप लोग टायर 1 क्वालिफाई करके आपको ये उम्मीद हो गई कि अब तो मेरा हो जाएगा, और जाकर के फिजिकल में बाहर हो गए, तो सोचो कितना बुरा लगेगा आप लोगों को। आपको चांस मिल गया, टायर 1 क्वालिफाई हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फिजिकल के अंदर जो है ना आउट होते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। इसलिए बहुत जोर दे रहा हूं कि ध्यान रखना। टायर 2 की पर आपको देखो, जिनका बॉर्डर लाइन स्कोर होता है ना, उनको टायर 2 में जबरदस्त तैयारी करनी पड़ती है, 170 नंबर 180 नंबर लाने पड़ेंगे, जिसकी फिर वही बात है भाई, तैयारी आज ही से करोगे ना, प्री 1 क्वालिफाई आपका आपने मान लिया, तो आगे की तैयारी कब शुरू करोगे, मेरे को ये बता दो आप लोग भाई। अगर आप टाइम ज्यादा लेंगे तो आप लोग फिर अपनी जो है ना इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। आपको कह सकते हो कि एक जो है जीवन दान मिल भी जाएगा यहां पर, लेकिन फिर इस अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। तो ये थी मेरे प्यारे साथियों मेल कैंडिडेट की, आप लोगों की दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस से बीएसएफ और सीआईएसएफ में 5-5 नंबर का फर्क पड़ जाता है। 5-5 नंबर आप लोग इसमें कम मान करके चलेंगे बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए। जहां मैं जनरल कैटेगरी के लिए कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के लिए 300 प्लस आपका बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, 310 मान लो, 310 बनाना पड़ेगा, जिसके आज 120 है उसको 190 नंबर लेने पड़ेंगे भाई साहब। अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए 190 नंबर लेना कोई हल्के में ले रहे हो क्या है, मतलब कोई मतलब इजी टास्क थोड़ी है 190 नंबर लाना। तो भाई इसके लिए बहुत जबरदस्त आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, अपने इंग्लिश को लेकर के, इस सेक्शन को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, और भाई फिर अगर कम रह जाता है तो बाकी की पोस्ट आप लोगों के लिए होती हैं, ठीक है ना। और जिनका स्कोर अगर आज की डेट में 150 बन रहा है, 150 वाले वैसे बहुत कम छात्र हैं, तो मेरे प्यारे साथियों उनको कम तैयारी करनी पड़ेगी, उनके लिए 170 180, ठीक है ना, पेपर 2 क्वालिफाइंग रहेगा। बस आपने एक बार 180 ले लिया तो आपको डेफिनेटली जो है ना दिल्ली पुलिस जो है मिल जाता। तो भाई ये है आपकी आज की वीडियो, कि कोई भी अगर मेरा प्यारा भाई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, रीजनिंग बिल्कुल फ्री पढ़ सकता है मेरे साथ। इस YouTube चैनल पर 10:30 बजे टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं। अगर आपको डेमो के तौर पे अगर मेरी वीडियो देखनी है, डेमो क्या है यार, फ्री पढ़ा रहा हूं तो डेमो किस बात का भाई, आप फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जाकर के, खतरनाक आपको मिलेगी, ठीक है ना, फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट। अगर कोई आपको लिंक या कोई आपको वीडियो नहीं मिल पाती है मेरे प्यारे साथियों, तो आप मेरे को मैसेज कर देना 7087739100, मैसेज ही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, कॉल मत कीजिएगा, आप मेरे को परेशान मत करना, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है। और मेरे प्यारे साथियों जो टायर 1 की कट ऑफ है आंकड़ों के अनुसार, जो मैंने बात की थी, जिसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, प्यार दिया, जिसने बहुत पॉजिटिव भी किया आप लोगों को, जो उम्मीद हार करके बैठे थे मेरे भाई बंधु कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उम्मीद बनी थी आप लोगों की उससे कि यार हो सकता है, ऐसा नहीं है होगा नहीं मेरा। तो भाई ऐसा नहीं है, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव करना चाहता था, इसलिए मैंने आप लोगों को एक बिल्कुल एक डेडलाइन है ना कि यार इतना भाई कि मैं इसको इतना कम कर सकता हूं, तो वो आंकड़ों के अनुसार जो मैंने उस कट ऑफ को बनाया था आप लोगों के लिए कि आप थोड़े पॉजिटिव हो जाओ यार। नेगेटिव होकर के तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, 1.5 महीना अपना खराब करेंगे, लेकिन पॉजिटिव होकर के इस अगले 1.5 महीने को, एक मिनट कीमती होता है मेरे भाई, मुझे पता है, एक सेकंड कीमती होता है एक विद्यार्थी जीवन के लिए तो खास तौर पे। तो भाई पॉजिटिव होकर के अपनी तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी जबरदस्त तरीके से। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे भाई। चलिए तो यहां पर आप क्या पूछ रहे थे, मैं 1 मिनट इनका और मैसेज देख लेता हूं। सर एक क्वेश्चन है, प्लीज आंसर में, एसएससी जीडी के फॉर्म में फादर नेम में गलती हो गई है, फॉर्म फिल हो गया है, बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी है इस बार। भाई या तो फॉर्म दोबारा भर लो मेरे भाई, अगर फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते तो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन होता है भाई, कैसी बात कर रहे हो आप, जीनियस ए ब्लॉग्स भाई, अगर फादर नेम गलत हो गया तो उसको ठीक कर लो, क्योंकि आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है। अभी एसएससी जीडी के लिए तो आपके पास बहुत टाइम है, आप फॉर्म दोबारा फिल कर सकते हो, ठीक है ना, और फॉर्म दोबारा फिल कर सकते हो। और क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप क्या कर सकते हो, या तो फॉर्म दोबारा भर दो या फिर आप मॉडिफाई कर दो, उसको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन होता है। इस बार मॉडिफाई नहीं है तो फॉर्म दोबारा भर लो, ज्यादा बेटर यही रहेगा,
ठीक है ना। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, परिवार का, मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना। और भाई अगर रोल नंबर आता है तो उसमें एक ही रोल नंबर पर पेपर देने जाना, वरना दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है ना। एक को आप पेपर को कैंसिल मान लेना अपना। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।